कह रहे हैं? सर, मैं ये जितनी भी पब्लिक है इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान रामलला पर अयोध्या में जब अटैक हुआ था, कोई भी बताए कि रामलला पे किसने अटैक किया था। बेचारे के 2.5 दिन के सांसद को पेंशन, और जिन्होंने देश की संसद को 2001 13 दिसंबर आतंकी हमले से बचाया, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। हम इसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि हम तिरंगे, हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन होगा जो 40 साल तिरंगे की सेवा करते हैं और आखिरी वक्त शहादत के टाइम पे इसी तिरंगे की झंडे में लिपट कर आखिरी यात्रा तय। पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है 24 में परिवर्तन होगा या फिर मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं सत्ता में? देखिए साहब, हम हिंदू मुस्लिम और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम खाकी कॉम्बैट ड्रेस पहनते तो हमारा धर्म, ईमान, जात पात सब खत्म हो जाता, हम सेकुलर हो जाते हैं। सीआरपी की लाठी जब दिल्ली दंगे हुए चली तो उसने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, इसलिए हम बात करते हैं कि सर, मैं ये जितनी भी पब्लिक है इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान रामलला पर अयोध्या में जब अटैक हुआ था, कोई भी बताए कि रामलला पे किसने अटैक किया था। किसी को नहीं पता। मैं बताऊंगा पते की बात। ये मैडम 2005 5 जुलाई सीआरपी के जवानों ने भगवान रामलला को बचाया था और आतंकियों को मारा था। देश की संसद पे अटैक हुआ 13 दिसंबर 2001। किसने बचाया? सीआरपी और दिल्ली पुलिस के जवानों ने बचाया। हम उसकी बात करते हैं जो तिरंगे की सेवा करते हैं 40 साल, पैरामिलिट्री के जवान, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएस, एसएसबी के जवान, उनकी पेंशन नहीं है, उनका बुढ़ापे है। क्यों नहीं है? अब माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए, जो दिवाली हर बार मनाते हैं जवानों के बीच में, तो सवाल तो दागा जाएगा कि साहब आप खुद पेंशन ले रहे हैं, सांसद एमएलए पेंशन ले रहा है, बट पैरामिलिट्री के जवान। वही तो कह रहा हूँ, अगर जो एक दिन के लिए कोई एमपी विधायक हो जाए, दूसरे दिन इस्तीफा दे दे तो उसकी पेंशन बन जाती है, तो इनके साथ क्यों ऐसा दोहरा कदम हो रहा है जवानों के? वही आगे बढ़ा रहे हैं कि 2.5 दिन के सांसद को पेंशन, और जिन्होंने देश की संसद को 2001 13 दिसंबर आतंकी हमले से बचाया, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। हम इसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि हम तिरंगे, हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन होगा जो 40 साल तिरंगे की सेवा करते हैं और आखिरी वक्त शहादत के टाइम पे इसी तिरंगे की झंडे में लिपट कर आखिरी यात्रा तय करते हैं। लेकिन इतनी कमी के बावजूद भी बार बार सत्ता में सरकार आ जा रही है, क्या फैक्ट है, क्या लग रहा है? अब हम क्या कहें, जनता के आगे तो हम कुछ नहीं कह सकते। जनता तो मोदी को चाह रही है, तभी तो आ रही है सरकार बार बार सत्ता। हाँ, तो हम भी यही चाह रहे हैं कि मोदी जी कम से कम जिन जवान जो चौकसी कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बीएसएफ को पहली गोली लगती तो क्या उनके लिए सैनिक कल्याण बोर्ड नहीं होना चाहिए? सेना के लिए बड़े भाई सेना कल्याण बोर्ड, सैनिक स्कूल कल्याण बोर्ड, बट अर्ध सैनिक आधे अधूरे। अर्ध सैनिक मतलब अर्ध चंद्रमा हो, अर्ध कुमारी हो, अर्ध नारी। कहना है कि हमारा सेना मजबूत होगी। सेना मजबूत नहीं कर रहे हैं हम आधी सेना की बात करते हैं, अर्ध सेना। अरे लोग सोचते हैं कि ये बॉर्डर पे सेना 50 किलोमीटर पीछे, पहली गोली बीएसएफ के जवान को लगती है। बर्फीले हिमालय -40 डिग्री में कौन है? आईटीबीपी के जिनको हिमवीर बोलते हैं, उनकी हम बात करते हैं। मैं आई एम रिटायर्ड फ्रॉम सीआरपी, माय नेम इज रणबीर सिंह। आपके माध्यम से आवाज जाए कि जवानों को पेंशन। सवाल पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है 24 में परिवर्तन होगा या फिर मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं सत्ता में? देखिए साहब, हम हिंदू मुस्लिम और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम खाकी कॉम्बैट ड्रेस पहनते तो हमारा धर्म, ईमान, जात पात सब खत्म हो जाता, हम सेकुलर हो जाते हैं। सीआरपी की लाठी जब दिल्ली दंगे हुए चली तो उसने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, इसलिए हम बात करते हैं कि सब अमन चैन हो। कहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है? यहाँ तो सब खुश है। कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? बहुत अच्छी बात है, हम आपकी बात कह दें कि बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा हो रहा। नए साल में देश में अमन चैन हो और जो प्रजा चाहेगी वो होगा। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।